ठीक है जी। तो जैसे ही हमने एक्टिवेट किया तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ गई जो कि वर्डप्रेस की ही हमारी साइट में ही है, लेकिन वो वूकॉमर्स को कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहा है। सबसे पहले आपका स्टोर कहाँ बेस करता है, हमने कहा जी पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान सेलेक्ट होगा। एड्रेस देना है आपने, जो वहाँ पे शो हो रहे होंगे कि आपका जो वेबसाइट है वो कहाँ से चल रही है। तो लेट से मैंने कहा कोरंगी, और भी 2 एड्रेस दे सकते हैं। मैंने कहा कराची, स्टेट हमारी सिंध है, ज़िप कोड अगर आपको मालूम हो, ये कोरंगी का लिख दिया मैंने। व्हाट करेंसी डू यू एक्सेप्ट पेमेंट्स, आपकी वेबसाइट पेमेंट्स के लिए कौन सी करेंसी इस्तेमाल करेगी। तो अगर हम जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें रुपीज़ में दिखानी है तो हम यहाँ रुपीज़ को ही दे देंगे, RS पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिल जाएंगे PKR, ठीक है नहीं। लेकिन इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि अगर आप कभी पेपल का अकाउंट या कोई स्क्रिल का अकाउंट आप जब इसके ऊपर बाइंड करने जाएंगे, कोई पेमेंट गेटवे, तो वो रुपीज़ में अलाउ नहीं करता काम, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम वेबसाइट बनाएं डॉलर में और बाद में एक प्लगइन के ज़रिए से उसको पाकिस्तानी रुपीज़ पर भी कन्वर्ट कर सकें। तो ये करके हम देख लेते हैं। मैं इसको फ़िलहाल US डॉलर के लिए कन्फिगर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है आई प्लान टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। भाई फिजिकल प्रोडक्ट तो होती है माउस, कीबोर्ड, दाल, आलू, XYZ, ये फिजिकल प्रोडक्ट। व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स, सर्विसेज, ठीक है। तो ये अगर आपकी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से गाने मिलते हैं लोगों को, वो गाना डाउनलोड करने के पैसे दें, तो वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। कैसेट एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। खैर मैंने कहा जी हमारा प्लान ये है कि हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट भेजेंगे। अच्छा जी, सर्विसेज भी अगर करनी तो चेक कर दें। वूकॉमर्स ट्रैक करे आपको हेल्प करने के लिए, अगर ये ईमेल्स भेजेगा आपको, चाहें तो इसको अनचेक कर दें डेस्क को। और जी अभी कह रहा है पेमेंट ऑप्शन पेपल का आप कर दें कन्फिगर ठग से। अगर आपके पास आपके क्लाइंट ने पेपल की इन्फॉर्मेशन दी हुई आपको, तो आप यहाँ उसका ईमेल एड्रेस डालें तो ये कन्फिगर कर देगा हाथ के हाथ। मैंने कहा नहीं भाई अभी हम पेपल कन्फिगर नहीं कर रहे, अभी जो ऑफलाइन पेमेंट के मेथड है वो ऑन कर देते हैं। क्या क्या कि भाई चेक से पेमेंट हो सकती है और कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है। कैश ऑन डिलीवरी बड़ा कॉमन एक वो है टर्म यूज़ होता है, COD कहते हैं लोग उसको, कि भाई ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया, जब पहुँचेगा तो पैसे दे दीजिएगा। ये पाकिस्तान में राइज है, ठीक है। तो ये आपने ऑन कर दिया। चेक पेमेंट अगर रखना है तो रखें, मैंने इसको डन कर कंटिन्यू किया हमने। शिपिंग के मेथड कि भाई पूरे पाकिस्तान में जो शिपिंग होगी वो फ्लैट रेट, कि भाई हर किसी से 100 रुपये लिए जाएंगे, भले वो कराची में मंगाए इस्लामाबाद में मंगाए, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं भाई फ्री शिपिंग अलाउ करनी तो फ्री शिपिंग कर दें, ठीक है। तो मैंने कहा भाई शिपिंग के हम 100 रुपये लेंगे, और लोकल जो अदर जोन है तो उनके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो उसको कन्फिगर कर सकते हैं। मैंने कहा अदर जोन पे भी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है जी। अच्छा इसमें यह है कि हम वील यूज़ व्हाट, वेट के लिए क्या यूज़ करेंगे। अब अगर हम कोई बड़ी चीज़ें बेच रहे हैं तो हम किलोग्राम में वेट रख सकते हैं। अगर हम कोई नॉर्मल छोटा प्रोडक्ट है तो हम ग्राम कर सकते हैं। पाउंड्स और ओंस भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर ज्वेलरी शॉप बनाई थी तो मैंने उसको ग्राम्स में रखा, ठीक है। अच्छा, और जो उसका हम जो उसकी मेजरमेंट करेंगे डायमेंशंस, वो किस चीज़ में लेंगे, इंचज़ में, यार्ड्स में, मीटर में, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में रख देते हैं उसको। अच्छा जी, आपके लिए रिकमेंडेड ये 4 चीज़ें कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये वाली थीम ले लें, स्टोर फ्रंट थीम, जिससे लगे कि आपकी वेबसाइट एक अच्छी थीम के अंदर है, एक स्टोर नज़र आए, ठीक है। तो ये एक बड़ी मशहूर थीम है, बाद में भी लगा सकते हैं। अभी से वगैरह भी आप ये इंस्टॉल करें। प्लस वूकॉमर्स का एडमिन इंस्टॉल करें, जिससे आपको पता चले कितने ऑर्डर आए, कितने सही हो गए, कितने गए। प्लस वगैरह आप मेल चिप की एक प्लग इंस्टॉल कर लें जिससे ईमेल अच्छी तरह सेंड हो, ठीक है। और प्लस वगैरह भी आप फेसबुक का भी एक प्लग इंस्टॉल कर लें ताकि आप फेसबुक को भी कनेक्ट कर सकें अपने स्टोर पर, ठीक है। मैंने कहा मुझे फेसबुक अभी नहीं चाहिए, बाकी 3 चीज़ें हम कर लेते हैं। कंटिन्यू कर दिया मैंने। जेट पैक को आप कर लें कन्फिगर, मैंने कहा अभी नहीं, स्किप कर देते हैं, ठीक है नहीं। फिर वो कह रहा है यू आर रेडी टू स्टार्ट सेल, भाई ओके हो गया आपका काम। अब आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड है ये, और ये आप प्रोडक्ट अगर कहीं से करनी है तो आप कर सकते हैं इम्पोर्ट। खैर मैंने कहा बस सही है, मुझे डैशबोर्ड नज़र आ गया। देखो डैशबोर्ड के अंदर अब एक वूकॉमर्स का एरिया आ गया जिसमें आपको ऑर्डर वॉर्डर नज़र आएंगे। एक प्रोडक्ट्स की जगह भी आ गई जहाँ प्रोडक्ट और कैटेगरीज होंगी। आओ ज़रा अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट का क्या हाल है। देखो भाई हमारी वेबसाइट एक शॉपिंग कार्ट जैसी साइट बन गई। जब अगर मैं इसमें यहाँ पर शॉप के पेज पे जाता हूँ तो देखो कोई प्रोडक्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई मसला, तो साइट तो बन गई है। तो सर अब इसमें मसला ये है कि होम पेज तो आ रहा है हेलो वर्ल्ड वाला,
तो होम पेज कौन सा आना चाहिए, शॉप वाला आना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट नज़र आए डायरेक्ट। ठीक है, तो आओ पहले तो इस चीज़ को सही करते हैं, हम कस्टमाइज़ करते हैं कि भाई हमारा पहला पेज जो है, जो हमारा होम पेज सेटिंग है, इसमें जाकर मैंने कहा पहला पेज लेटेस्ट पोस्ट वाला नहीं होगा बल्कि एक स्टैटिक पेज होगा जिसका नाम है शॉप। तो देखो शॉप वाला पेज हमारा होम पेज बन गया, सही, पब्लिश कर दिया, तो अब वेबसाइट तो सेट हो गई। ठीक है भाई, अब सर प्रोडक्ट कैसे आएंगी, कैटेगरी कैसे ऐड होंगी, आइए भाई यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या, आप कुछ बेच रहे हैं, कैटेगरी का नाम आपने लेना है। अच्छा, कुछ तस्वीरों की तैयारी कर लेते हैं, हम गूगल पर चले जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट की तस्वीरें ताकि वेबसाइट अच्छी नज़र आए। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स मतलब अशियाए खुर्दोनोश, इमेजेस पे चले गए, ठीक है नी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, हम ये भी सेल करेंगे। हम सिंगल प्रोडक्ट भी दिखा दो यार। लेट्स सपोज मैंने कहा भाई टपाल टी, तो ये टपाल टी तस्वीर आ गई, ये भी हम सेल करेंगे। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई हम जो है वो कंप्यूटर भी सेल करेंगे, लैपटॉप कर लेते हैं, ज़रा अच्छा आता है उसका आउटपुट, हम ये वाला लैपटॉप सेल करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं तस्वीर अपने पास रख लेता हूँ, इस तस्वीर को मैंने सेव एस कर दिया डेस्कटॉप पर। टपाल दानेदार को भी मैंने सेव एस कर दिया और मैंने इस लैपटॉप को भी सेव एस कर दिया। ठीक है जी, अब मैं पहले तो कैटेगरी ऐड करता हूँ। मैंने कहा कैटेगरी है, पहली कैटेगरी मैंने कहा लेट्स सपोज, और इसका जो URL फ्रेंडली नाम है वो भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। कोई इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, ऐड कर दिया। तो एक कैटेगरी आ गई ग्रोसरी, इसकी कोई इमेज भी नहीं लगाई मैंने। अगर मैं ग्रोसरी की इमेज लगाना चाहता हूँ कि भाई कैटेगरी पे भी इमेज हो ना, तो देखो कोई भी एक मैंने तस्वीर ले ली जो ग्रोसरी की बन सकती है, तो इमेज ये बन सकती है। इसको मैंने सेव एस किया और देखो ये कैटेगरी है, इसको मैंने एडिट किया, इसको अंदर यहाँ पर ये इमेज अपलोड कर दी। अपलोड इमेजेस में जाके ये इमेज अपलोड हो गई, यूज़ कर ली, अपडेट कर दिया। तो अब देखो ग्रोसरी वाली कैटेगरी में जब हम कैटेगरीज के अंदर जाते हैं तो ये देखो ग्रोसरी, ओहो अन कैटेगरी पे लगा दिया इसको मैंने। ग्रोसरी वाले पर मैंने ये लगा दी इमेज, ठीक है, कोई मसला, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कैटेगरी है। ठीक है, अब ग्रोसरी मेन कैटेगरी है, अब ग्रोसरी के अंदर मजीद कैटेगरीज आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा टी एक कैटेगरी है, सही नहीं, तो टी जो है इसका पेरेंट कौन है, ग्रोसरी, और इसको मैंने ऐड कर दिया, ये आ गई टी। ठीक है, मैंने एक और ऐड किया ग्रोसरी के अंदर, मैंने एक और कैटेगरी ऐड कर दी, राइस की कैटेगरी लेट सपोज। ठीक है जी, और ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो हमारे पास राइस और टी दो कैटेगरीज आ गई ग्रोसरी के अंदर। अब मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऐड करने जाता हूँ, कहता है क्रिएट प्रोडक्ट, मैं चला गया क्रिएट करने प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, ठीक है जी, मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम है लेट्स सपोज ग्रीन राइस, डिटेल लिख दें, दिस इज़ टेस्टिंग प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है जी, XYZ जो भी लिखना है आपने, किस कैटेगरी में डालना है, मैंने कहा भी राइस की कैटेगरी में डालना है। ठीक है, और ग्रोसरी में भी ऐड कर दे, जब कोई ग्रोसरी सर्च करे तो भी नज़र आए और जब कोई राइस पे जाए तो तब भी नज़र आए, टी में नज़र ना आए। टैग अगर कोई सर्च करे, अगर कोई लिखे चावल तो भी ये नज़र आए। ठीक है, अगर कोई लिखे राइस तो भी ये नज़र आए। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये सर्चिंग के लिए हो गया। प्रोडक्ट की इमेज, यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज पे गए, हमें इमेज ऐड करनी है, अपलोड पे गए, सिलेक्ट किया, मैंने कहा भाई ये जो राइस वाली मैंने जो भी इमेज उठाई थी ये मैंने लगा दी, प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट की और डिटेल देखो यहाँ पर, प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस क्या है, मैंने कहा भाई ये पैकेट है 300 रुपये का, तो ये स्टोर पे 300 का ही नज़र आएगा। अगर मैं सेल प्राइस भी लगा दूँ कि भाई हम 280 का बेच रहे हैं, तो फिर इस तरह से नज़र आएगा कि $300 का है, कट 280 का मिल रहा है। अच्छा, डॉलर में इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा डेफिनेटली, $5 का है, 3 का मिलेगा। ठीक है भाई, कोई मसला। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी मैनेज हो, कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट अभी रखी है वो सेल होगी, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 है
अगर एक बिक जाए तो फिर 9 नज़र आएगा 9 है, तो देखो इन्वेंट्री भी सेट कर सकते हैं आप। SKU ये बड़े स्टोर्स के लिए होता है और ये करते हैं बड़े स्टोर वाले। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU एक ख़ास नंबर होता है जो हर एक प्रोडक्ट के लिए दुकान में बना लिया जाता है, ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये कोई भी यूनिक नंबर हो सकता है, कोई भी, मैंने कहा अभी लेट्स सपोज ये R1 है, प्राइस नंबर 1 है, तो ये इस दुकान वालों के लिए खास होता है। स्टॉक मैनेज करना है, अगर आपने चेक किया तो फिर आप बताएंगे कि क्या स्टॉक रखना है। मैंने कहा भाई हमारे पास 2 हैं ये, अच्छा जी। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड के भी कब दिखाना है कि अब लो स्टॉक रह गया है, ठीक है भाई, मैंने कहा 1 सोल्ड इंडिविजुअली एक ही बिक सकता है कि एक ऑर्डर में एक ही जाए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि भाई एक ही सेल करना है एक बंदे को, तो ये भी सेट हो सकता है। फिर शिपिंग पर आ जाए कि वेट कितना है इसका, मैंने कहा ये 1 kg का है, ठीक है जी। डायमेंशन क्या है, अच्छा ये ग्राम में दिया हुआ है, हमने वेट वहाँ से क्या सिलेक्ट किया था, ग्राम, तो हम बताएंगे भाई 1000 ग्राम। लेंथ वगैरह देनी है सेंटीमीटर में, भाई 45 सेंटीमीटर इसकी विथ हाइट है और ये विथ है, जो भी है XYZ, ठीक है जी। शिपिंग क्लास, कोई शिपिंग क्लास नहीं है, मतलब कोई पेमेंट इस पर एक्स्ट्रा नहीं लगा। क्या इसके साथ कोई और प्रोडक्ट लिंक करने, तो अगर करने तो हमारे पुराने प्रोडक्ट यहाँ आ रहे होंगे, हम उसको लिंक भी कर सकते हैं। खैर इन सारी चीज़ों के बाद मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को पब्लिश कर दूँगा। ये सारी सेटिंग्स करें, चीज़ें सेट करें जो ज़रूरी है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की टाइप, प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट की प्राइसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टोर पे होना चाहिए। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, अब देखो माई शॉप के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस भी आ रही है, $5 का है, नहीं $3 का मिल रहा है, सेल पे लगा हुआ है इसका मतलब है, ठीक है। कैटेगरीज देख लो, यहाँ पर कैटेगरी हमें, अच्छा ये मैंने कैटेगरीज को डाली थी कौन सी, ग्रोसरी, राइट। खैर पहले तो ये देख लें कि बना क्या है। अब ये प्रोडक्ट एक आ गया हमारे पास, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट के पेज पे चले आते हैं। देखो यहाँ पे जूमिंग भी लगा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट जूम हो सकती है। क्या लिखा हुआ है, 2 in स्टॉक, क्योंकि मैंने मैनेज किया था स्टॉक। अगर मैं मैनेज नहीं करता तो यहाँ स्टॉक की डिटेल नहीं लिखी हुई आ रही होती, ठीक है नहीं। अच्छा जी, मैंने कहा भाई R1 है, ये ग्रोसरी और राइस कैटेगरी के अंदर मौजूद है, टैग्स भी हैं इसके राइस और चावल। तो अगर कहीं भी कोई किसी जगह पहुँच जाता है वेबसाइट में और जाके सर्च करता है राइस को, तो भी इसको ये वाला पेज मिल जाए, ठीक है जी। मैंने ऐड टू कार्ट किया, जो शॉपिंग करते हैं आप, ये कार्ट में ऐड हो गया एक आइटम, तो देखो कार्ट में $3 का आइटम नज़र आ रहा है। आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका ऑर्डर बन जाएगा पूरा। आप यहाँ अपनी सारी डिटेल दें, आपका ऑर्डर है $103 का। क्यों, ₹3 के है राइस और $100 फ्लैट रेट है, $100 फ्लैट रेट है हमारे यहाँ चीज़ों को खरीदने का। इट इज़ अ मिस्टेक बट इट्स ओके। पूरे पाकिस्तान में $100 लगेंगे भाई, आप $1 की भी चीज़ मंगाएंगे तो $100 लगेंगे। खैर ये हमने बना दिया तो ओके। कैश ऑन डिलीवरी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब भी पूरा फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली आपके यहाँ पर ऑर्डर्स में ऑर्डर आ जाएगा। देखो अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो जब कोई भी क्लाइंट इस फॉर्म को भरेगा तो वो ऑर्डर बना सकता है, ठीक है, कोई मसला। अच्छा मैं फ़िलहाल इस पर नहीं जा रहा, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करने की बात कर रहा हूँ ताकि नज़र आए कि सर प्रोडक्ट भरेंगी फिर कैसे काम होगा। मैंने गया, मैं एक और प्रोडक्ट्स पे जाकर मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट किया। मैंने कहा अभी टपाल टी जो भी लिखा, ठीक है, प्राइस दे दी। मैंने कहा अभी $15 की $10 में बेच रहे हैं हम। इन्वेंट्री अगर कर रही है मैनेज तो करो, वरना ज़रूरी नहीं है। मैंने इसको T1 कह दिया, ये टी के अंदर है, ग्रोसरी के अंदर है। इमेज लगाने के लिए मैंने सेट प्रोडक्ट किया, इमेज अपलोड, टपाल वाले कहाँ हैं भाई, तस्वीर ली थी हमने, ये ठीक है नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप एक बार में सारी तस्वीरें अपलोड कर दो, बाद में सेलेक्ट करते रहो, ठीक है, इट्स अप टू यू। ये हमने कर लिया, पब्लिश कर दिया। तो अब देखो मेरे वेबसाइट पर 2 प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है, टपाल भी है। अभी देखो मेरे कार्ट में एक आइटम था, मैंने इसको भी ऐड टू कार्ट किया, तो देखो कार्ट में 2 आइटम हो गए, ठीक है जी। $3 का मेरा ये राइस हो गया, $10 का टपाल टी हो गया। जब मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो अब मेरा वो $113 तो सब टोटल हो गया मेरा चीज़ों का, और शिपिंग के चार्जेस $100 आ गए, ठीक है। एक ऑर्डर कर लेते एज आ यूज़र, अगर एक ऑर्डर दे, हमने कहा भी हमारा जो है वो राहील साहब है, राहील अली, कंपनी कुछ नहीं है, पाकिस्तान, एड्रेस दे दिया कुछ भी इन्होंने, सिटी टाउन, सेल्स, स्टेट एंड कंट्री आपकी जो भी है, आपने मैंने सिंध दे दिया, ज़िप कोड कोई भी डाल दें।
फ़ोन नंबर कोई भी डाल दें, ज़रूरी है। जीमेल का एड्रेस है तो मुझे ईमेल भी जाएगी एक्चुअली, ठीक है। और शिपिंग एड्रेस अगर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। अब मैंने इसको प्लेस ऑर्डर किया, तो जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया तो हमारा एक्चुअली ये मैकेनिज्म सारा वर्डप्रेस ने खुद वूकॉमर्स के ज़रिए बना दिया है कि ऑर्डर प्लेस भी हो गया, ऑर्डर रिसीव्ड। आपको एक चीज़ भी मिल गई कि आपका ऑर्डर नंबर 17 है, ये डेट है और ये आपके ऑर्डर की डिटेल है, ठीक है जी। अब आप यहाँ आते हैं अपने, जब एडमिन आएगा तो एडमिन आकर वूकॉमर्स पे जाके ऑर्डर्स दिखेगा, तो उसको एक्चुअली ऑर्डर नज़र आ रहा है कि राहिल साहब ने ऑर्डर किया है 1 मिनट पहले, और इस ऑर्डर का जो स्टेटस है वो अभी क्या है, प्रोसेसिंग। भाई क्या मंगवाया है, मैंने क्लिक करके देखा तो उसने बताया कि राहिल साहब ने ये 2 आइटम मंगवाए। कहाँ आपने बिलिंग कहाँ करनी है, इस नाम पे करनी है, इस एड्रेस पे। उसका बिलिंग का मेथड कौन सा है भाई, तो उसका बिलिंग का जो मेथड है वो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? तो जब मैं कहूँगा भाई हाँ मैंने भेज दिया प्रोडक्ट, तो मैं कहूँगा ऑर्डर एक्शन जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर, मैंने कहा भाई ईमेल इनवॉइस कर देते हैं उसको, यहाँ से इनवॉइस चली जाएगी। फिर हम कहेंगे न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, उसको भेज देते हैं। रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, इसको हम भेज देते हैं, ठीक है। तो हम इसके साथ कर सकते हैं ऑर्डर के साथ काम, ठीक है जी। ऑलराइट जी, ये था हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का तरीका, ठीक है। अब वही है, हम अगर यहाँ से विजिट सेट कर लें कि भाई कैटेगरीज नज़र आएँ, यहाँ पे कैलेंडर आ जाए, यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। मैंने एक प्लगइन कहा था आपसे कि मैं ऐड करूँगा कि भाई इस स्टोर का लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। तो वो प्लगइन कैसे लगाएंगे, आइए वो देख लें। मैं प्लगइन्स में चला गया, ऐड न्यू प्लगइन। अब आप कह रहे हैं ना सर कि हमें तो लैंग्वेज के लिए चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, तो आप यहाँ जाके सर्च कर लें ट्रांसलेट।